अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 प्रकार के यम हैं। मां शारदे को नमन। प्रस्तुत है आज के विषय के अनुरूप भाव पल्लवन। आज का जो सूक्ति है जो आपने ऊपर सुनी है उसका परिचय यह है कि इस सूक्ति का प्रसंग पतंजलि योग दर्शन के साधन पाद नामक अध्याय के दूसरे खंड के 30वें श्लोक से है, जिसमें यम के 5 आयामों का उल्लेख है। यम अष्टांग योग के 8 आयामों में से पहला यम अंग है। इसी यम के 5 अंग होते हैं जो क्रमशः सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह होते हैं, जिनके निकट जाकर नियम बन जाते हैं और नियम का पालन करना ही एक मानव का सिद्धांत है। तो सबसे पहले आता है अहिंसा। किसी दूसरे प्राणी, जंतु या मानव को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। अर्थात शारीरिक रूप से किसी अन्य को पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाती है। लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से भी किसी को कष्ट न पहुंचे वह भी अहिंसा है। किसी को अपशब्द न बोल करके, किसी की निंदा न करके, किसी की क्रूरता व्यवहार न करना ही एक अहिंसा होती है। अहिंसा परमो धर्म, या यह इस संसार में सभी ईश्वर द्वारा बने गए हैं। इन जीवों पर सबको दया का भाव रखना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ये जो है अहिंसा का मार्ग है। और साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजरी जोर, यानी सभी में ईश्वर का वास है। इसलिए चाहे चींटी है चाहे हाथी है, सबको एक बराबर समान समझना चाहिए और सबको साथ प्रेम की भावना से रहनी चाहिए। तो ये अहिंसा का मार्ग है। सत्य, जीवन का दूसरा नियम सत्य है, जो कि सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि असत्य चाहे कितना भी सरल हो और असत्य पर चलना कितना भी कठिन हो, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, यह हमारा देश का राष्ट्रीय मंत्र भी है, जिसके आशय से हमारी न्याय व्यवस्था चलती है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय हमारा वैदिक सिद्धांत रहा है। सत्यवादी हरिश्चंद्र या सत्यवादी युधिष्ठिर भी पूजनीय है। माना कि सत्य की राह दुर्गम है, लेकिन सत्य पर अडिग होकर के व्यक्ति महान बनता है। अस्तेय, किसी दूसरे की वस्तु पर अधिकार न करना ही अस्तेय कहलाता है। अर्थात चोरी न करना ही अस्तेय है। किसी से ऋण मांगकर वापस न करना, चोरी न करना और किसी दूसरे वस्तु पर न ललचाना ही अस्तेय है। प्रभु ने सबको जीने का अधिकार दे रखा है। बलपूर्वक या छिपकर किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण करना या उपभोग करना एक प्रकार का महापाप है। यदि किसी की दृष्टि से बचाकर चोरी कर भी लेते हैं तो इतना स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्याप्त है। आप उनसे बचकर नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य, चौथा यम ब्रह्मचर्य है, जिसका अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को संयम में रखना या इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। जितेंद्रिय वही व्यक्ति बन जाता है जो अपने इंद्रियों पर वश में रखता हो। हनुमान जी या भीष्म पितामह जी सदा जितेंद्रिय थे, जो आजीवन ब्रह्मचर्य थे। अपने बनाए नियमों का पालन करना, किसी पर नारी को सम्मान देना ब्रह्मचर्य का ही भाग है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संचय करना भी परिग्रह है। यह सभी को ज्ञात है कि हर वर्ष जो है वृक्ष फल फूलों से सबको तृप्त करते हैं। अनाज का एक बीज बोए तो हजारों बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए सभी को अधिक संचय करने का क्या लाभ है। कबीर ने कहा कि जो जल बाड़े नाव है, घर में बाड़े धाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सजन को काम। यानी जब जल नाव में जल भर जाता है तो और घर में जब पैसे बढ़ जाते हैं तो दोनों हाथों से दान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मां गृध कस्यमादिदस्य। अर्थात सभी में ईश्वर के प्रदत्त वस्तुओं का अधिकार है और उतना ही ग्रहण करें जितना आपकी आवश्यकता है। शेष उनको छोड़ दें जिनको उनकी आवश्यकता है। कितने महान विचार हमारे पूर्वजों के थे, हमारे वेदों के थे, जिसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं।
अतः हमारे इसलिए हमें जो है पांचों यमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।